हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको डायमेंशन यानी कि परिमाण यानी कि पारिमाणिक सूत्र के बारे में बताया। कुछ मैंने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको बताए। किताब में देखोगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसी तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे कुछ रूल्स। ठीक है, जो डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन में जो कुछ रूल्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। मैंने इस तरीके से डिजाइन किया कि आपको हर चीज समझ आनी चाहिए, तो मैंने रूल के हिसाब से सारी चीजें बनाई हैं। तो आप इन रूल्स को एक बार समझें, फिर देखें आपको कितना मजा आने वाला है। ठीक है, आज के लेक्चर में आपको बहुत मजा आएगा बच्चों। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हम पढ़ते हैं आज। जो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है बच्चों रूल नंबर 1। ठीक है, अब रूल नंबर 1 क्या है पहले वो समझ लेते हैं, और ये रूल क्या बोलता है वो चीज भी समझ लेते हैं। तो रूल ये बोलता है कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम, यानी कि कन्वर्जन का मतलब बदलना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना। मैंने आपको याद हो तो 3 तरह के सिस्टम बताए थे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ठीक है, तो जब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कोई वैल्यू एमकेएस में गिवन है और उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब आप एक तो डायरेक्ट कर सकते हो, पर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो फिर वहां आपको दिक्कत आने वाली है। तो बच्चों उसी के लिए हमने एक रूल बनाया है जिसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है, यानी कि एक सिस्टम से, यानी कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में। ठीक है, यानी कि एक सिस्टम से किसमें बच्चों, दूसरे सिस्टम में। तो क्या बोलता है उस चीज को याद रखें। रूल इतनी सी बात बोलता है कि ये जो N2U2 इज इक्वल टू N1U1। N2U2 क्या चीज है सर, N2 है सर, N2 की वैल्यू जो N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है। N2 क्या है बच्चों, संख्या। कैसी संख्या, 1 2 3 4 5 से लेकर बच्चों इनफाइनाइट तक। 1 2 3 4 5 से लेकर कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ठीक है। N1 क्या है बच्चों, N1 है सर 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये दोनों संख्या है यहाँ पे, N1 और N2 क्या है बच्चों, संख्या है, मैंने जैसा कि लिखा हुआ है। अब U2 और U1 क्या है, तो सर U2 यानी U1 है यूनिट ऑफ सिस्टम 1, यानी कि सिस्टम 1 के यूनिट को क्या बोला गया है यहाँ पे, U1, और सिस्टम 2 की यूनिट को क्या बोला गया है बच्चों, U2 बोला गया है। क्या मेरी बात समझ में आई। तो मैंने आपको U2 बता दिया, सिस्टम 1 में यूनिट U2 है, सिस्टम 2 में यूनिट U2 है, सिस्टम 1 में यूनिट U1 है। ये संख्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी संख्या है, ये संख्या है 1 सिस्टम में, ये संख्या है सेकेंड नंबर के सिस्टम में। तो बच्चों इस N2 को, इस U2 को मैं ले जाऊं तो N2 बराबर क्या होगा, N1 इंटू U1 अपॉन U2। तो क्या मैं इधर ब्रैकेट लगा सकता हूं सर, बिल्कुल लगा सकते हो। तो N2 बराबर क्या होगा, N1 इंटू U1 अपॉन U2। आप चाहे तो यहाँ क्रॉस भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू का क्रॉस लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूले को बच्चों हम, एक तो हमें बच्चों इस तरीके से याद रखना है, ये तो याद रखना ही है पहला, इस तरीके से। ठीक है, बहुत आसान है याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत काम देगा। N2U2 इज इक्वल टू N1U1, या उल्टा भी बोल सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, अब यहां से हमने ये बनाया, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे याद रखना है वो बताता हूं मैं आपको। देखो N2 बराबर क्या था बच्चों, N1। N2 क्या था, सिस्टम 2 में वैल्यू यानी कि संख्या। ये N1 क्या था, सिस्टम 1 में वैल्यू यानी कि संख्या। U1 U2 क्या थे बच्चों, यूनिट। अब यूनिट की बात करें तो बच्चों कितने तरह की यूनिट थी सर, 7 तरह की यूनिट बताई थी आपने। 7 तरह के डायमेंशन भी बताए थे आपने। सर कौन से डायमेंशन यूज ले लें, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला, हमें 3 तरह के डायमेंशन यूज लेने हैं। यहां ज्यादातर एक लेना है M, एक लेना है M, दूसरा लेना है लेंथ, और तीसरा क्या लेना है बच्चों, T, टाइम। मास, लेंथ और टाइम। मास से आता है कैपिटल M, लेंथ से आता है कैपिटल L, और टाइम से क्या आता है बच्चों, कैपिटल T। यही यूज लेने हैं बस हमें। तो हम क्या इस फॉर्मूले को U1 अपॉन U2 यानी कि यूनिट 1
अपॉन यूनिट 2, ठीक है। तो क्या यहां से इस तरीके से लिख सकते हैं m1 अपॉन m2, ध्यान देना बच्चों। u1 का मतलब क्या, मैं उसको m1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मास भी क्या होती है बच्चों, यूनिट ही होती है। u2, अब क्योंकि यहां मास की बात कर रहे हैं तो नीचे भी किसकी बात करेंगे, मास की बात करेंगे। तो ये मास होगा सिस्टम 1 में और ये मास होगा सिस्टम 2 में। यहां क्या लगा दी मैंने, उसकी पावर। अब क्वेश्चन से समझाऊंगा ये बात, तो मैं पावर कैसे लेते हैं हम। और यहाँ क्या लेंथ को भी हम यूनिट ले सकते हैं, मतलब लेंथ भी क्या उसमें डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी में आती है, बिल्कुल आती है। तो ऊपर तो लेंगे L1 जो कि सिस्टम 1 में होगा, नीचे लेंगे L2 जो सिस्टम 2 में होगा। पावर कितनी, B। यहां से क्या टाइम भी होता है, अभी अभी मैंने बोला MLT, टी किसके लिए आता है, टाइम के लिए। तो ये टाइम हो जाएगा सिस्टम 1 में और ये टाइम किस में हो जाएगा बच्चों, सिस्टम 2 में। तो मैंने पावर लगा दी A, इसके ऊपर लगा दी पावर A, इसके ऊपर B, इसके ऊपर C। आप चाहे तो यहाँ X भी लिख सकते हैं, Y भी लिख सकते हैं और Z भी लिख सकते हैं। ये मैं बात आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा। एक इस फॉर्मूले को आप याद रखें, एक इस फॉर्मूले को आप याद रखें। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। याद रखना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो एक बार आप नोट कर लें, कोई चीज आपको इसमें समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। पर मैं क्वेश्चन से 100% आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये और ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन से मैं याद करवा दूंगा, चलिए रफ कर देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, किताबों में बहुत मिलता है क्वेश्चन। अब फिर कुछ मैं अपनी ओर से भी क्वेश्चन लूंगा, पहले एक क्वेश्चन किताबी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए एक किताबी क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 1, ठीक है। तो क्वेश्चन ये इतना सा है, कन्वर्ट करना है, बदलना है। कन्वर्ट 1 न्यूटन, ठीक है। कन्वर्ट क्या है बच्चों, 1 न्यूटन इंटू, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चलो मैं पूरी बात बता दूंगा। 1 न्यूटन इंटू CGS सिस्टम, या इसको ऐसे ना लिख के आप इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का मतलब बच्चों न्यूटन ही होता है, इस पूरे का मतलब क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट होती है बच्चों, SI यूनिट होती है। किसकी SI यूनिट होती है बच्चों, फोर्स की। किसकी यूनिट होती है बच्चों, फोर्स की। F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास से क्या आता है बच्चों, kg, एक्सेलरेशन से क्या आता है बच्चों, मीटर, इधर से क्या आता है बच्चों, s की पावर कितनी, -2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो मैंने यहाँ पे, ये कौन सा सिस्टम है बच्चों, ये सिस्टम है MKS सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम से यानी कन्वर्ट 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को इंटू CGS सिस्टम, इंटू किसमें करना है, इंटू CGS सिस्टम, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों हमें, CGS सिस्टम में, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम है, MKS सिस्टम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हमें वही फॉर्मूला लिखना है जैसा आपने बताया। सर फॉर्मूला क्या था, सर फॉर्मूला था, यहां से क्या लिख सकते हैं, N2, ठीक है। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं N1U1 बराबर कितना बच्चों, N2U2। बताओ N1 कितना, न्यूमेरिकल वैल्यू इन 1, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन 1, ठीक है। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, लास्ट का जो मैंने फॉर्मूला बताया वो बताओ मुझे। N2 बराबर क्या था बच्चों, N1 इंटू कितना था बच्चों, M1 अपॉन कितना था बच्चों, M2, ठीक है। ठीक बच्चों। तो यहां से क्या लिखेंगे, पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, ठीक है, ओके। यहां से क्या लिखोगे, L1 अपॉन क्या लिखोगे, L2, इधर से पावर कितनी B, इधर से क्या लिखोगे T1 अपॉन क्या लिखोगे T2, पावर कितनी बच्चों C। ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो यहां पे सिस्टम 1 किसको मानना है, सिस्टम 1 क्या है, पहले वो लिख लें आप। सिस्टम 1 क्या है बच्चों, वो है बच्चों अपना MKS सिस्टम। कौन सा है, MKS सिस्टम है, सिस्टम 1, ठीक है। और सिस्टम 2 क्या है बच्चों, उसको भी लिख के रखें आप। सिस्टम 2 है सर CGS सिस्टम। कौन सा सिस्टम बच्चों, CGS सिस्टम, ठीक है।
तो अब उसी के हिसाब से काम करना है अपने को। तो देखो सिस्टम 1 में हमारे पास क्या था बच्चों, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या था बच्चों 1 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हम पहले तो बना लेते हैं डायमेंशन, क्या बना लेते हैं डायमेंशन। ये किसका होता है बच्चों, फोर्स का होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, यहां पे मैं लिख देता हूं सिस्टम 1, क्या लिखा मैंने बच्चों सिस्टम 1 बराबर क्या लिखा बच्चों 1 kg मीटर s की पावर -2। तो बच्चों अब डायमेंशन बना लेते हैं इसकी। तो kg से क्या आता है बच्चों, kg से आता है सर, kg से क्या आता है बच्चों सर, kg से आता है m1, क्या आता है बच्चों m1। मीटर से क्या आता है बच्चों L1, और t की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों -2। तो ये डायमेंशन किसकी होती है बच्चों, याद करो सर, ये डायमेंशन होती है फोर्स की। और मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 1 न्यूटन, क्या लिख सकते हो, और करके इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 न्यूटन, क्या लिख सकते हो 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी डायमेंशन क्या होती है m1 L1 t-2। तो देखो सिस्टम 1 में ये 1 क्या चीज है बच्चों, ये 1 क्या चीज है सर, ये है n1, क्या है बच्चों n1। और ये पूरी चीज क्या है बच्चों, ये पूरी चीज क्या है सर, ये है u1, ये क्या है u1। और u1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम m1 लिख सकते हैं, L1 लिख सकते हैं, और t की पावर कितनी -2। तो बस उसी को फॉलो करते चलना है। फॉर्मूला क्या बोलता था हमें, फॉर्मूला बोलता था सर n2 बराबर n1। n1 कितना है बच्चों, n1 कितना है सर 1 है, n1 कितना है बच्चों 1। m1 तो m1 रखेंगे यहाँ पे, क्या रखेंगे बच्चों m1। तो m1 की बात करें तो m1 कितना होगा, हमें देखिए kg में, kg की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो kg की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 kg रखना है आपको, क्या रखना है 1 kg। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों हमें, CGS सिस्टम में। तो CGS कितना बच्चों 1 ग्राम। पावर, अब m के ऊपर पावर कितनी है बच्चों 1 है, तो पावर 1 रख दें आप, ठीक, इनटू आ जाओ। फिर दूसरी चीज क्या है बच्चों यहाँ पे m यानी कि मीटर। तो यहाँ पे m की s में क्या 1 मीटर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, ठीक है। अपॉन में किस में कन्वर्ट करना है, CGS में क्या आता है, CGS में ये क्या चीज होती है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर रखें। पावर कितनी है मीटर के ऊपर, यानी लेंथ के ऊपर पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे पावर 1 रखें, ठीक है। समझ आ रही है बात, ये पावर m के ऊपर यहाँ पे पावर कितनी है बच्चों 1 है। L के ऊपर पावर कितनी है बच्चों, B की जगह क्या आएगा 1। फिर अगेन क्या लिखना है, तो ये अपना m के s में क्या आता है बच्चों s, तो s यानी कि 1 सेकेंड हो जाएगा। नीचे CGS में भी क्या आता है बच्चों सेकेंड में आता है, तो ये भी 1 सेकेंड हो जाएगा। और पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, कितनी पावर है ये -2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अब क्या करना है, यहां से वैसे के वैसे लिखें n2 बराबर 1 का मतलब कुछ होता नहीं है। अब हमें किससे कन्वर्ट करना है, किससे कन्वर्ट करना है m के s, यानी कि kg को हमें ग्राम में करना है। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं सर 1000 ग्राम, कितने होते हैं 1000 ग्राम। तो अपॉन में हो जाएगा 1 ग्राम, पावर कितनी 1। 1 मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, अपॉन कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी 1। और यहाँ पे तो आपको टाइम को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो MKS में भी क्या आता है बच्चों, MKS में भी सेकंड आता है, ठीक है। और CGS में भी क्या आता है बच्चों सेकंड आता है। तो सेकंड, टाइम हमेशा सेकंड में ही रहता है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेकंड में रहेगा, अपॉन 1 सेकंड, पावर कितनी -2। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। बताओ यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों n2 बराबर कितना, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, फिर भी आप लिखते चलें 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। पावर कितनी है इसकी 1, यहां से कितना हो जाएगा 100, पावर 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, पावर 1। 1 सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 1 की पावर कितनी -2, ठीक है। 1/1 का मतलब 1 ही होता है। तो क्या बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 का कोई मतलब है नहीं, ये हो जाएगा 1000 इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है, इंटू में ये कितना हुआ पावर 1। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये अगर इसको ऐसे लिखें तो पावर 1 को -2, तो ये -2 का मतलब क्या होता है, इस पूरे का मतलब क्या होता है बच्चों
इसका मतलब 1 ही होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 1/1 की पावर -2, तो उल्टा करके लिखोगे तो इसको भी तब भी वैसे लिखोगे 1/1 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात बराबर ही होती है, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दी, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये हुआ 1 और ये हो जाएगा, अगर इस पावर को पूरी को ऐड करेंगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 5, और ये हो गया अपना n2। बताओ ये बात समझ आई आपको? तो ये अपनी n2 की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए आप कुछ मत करें, आप क्या करें यहाँ पे, ठीक है। अब कन्वर्ट करना है आपको, तो n2 बराबर क्या था, u2 बराबर कितना था n1 u1, तो हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों n1 कितना था, n1 था सर 1, कितना था kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस में कन्वर्ट किया हमने n2 में, तो n2 कितना आया अभी, ठीक है। फिर से लिख देता हूं मैं, समझ आनी चाहिए, n1 u1 इज इक्वल टू कितना है n2 u2। बोलो n1 कितना था 1, u1 कितना था kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, n2 कितना बच्चों 10 की पावर कितना आया, n2 कितना आया इस इक्वेशन से, n2 बराबर 10 की पावर 5। CGS में क्या लिखते हैं kg को सर, ग्राम, है ना, क्या लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। पॉज करें स्क्रीन को और इसको देखें, ठीक। चलिए हटा दो, ओके। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो आपको अभी 2-4 क्वेश्चन मैं किताबी करा देता हूं। 1 जूल, कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस सिस्टम, इनटू क्या बच्चों सीजीएस सिस्टम। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो ये जूल क्या होता है बच्चों, पहले तो ये समझ लें। पहली बात तो वर्क की यूनिट जूल होती है, वर्क की क्या एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, ऐसा लिख सकते हो, एसआई यूनिट ऑफ जूल, यानी एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। क्या होती है बच्चों, जूल। और अगर मैं इसकी एमकेएस, इसी को अगर मैं एमकेएस के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हमने बना ली। किस में कन्वर्ट करना है हमें, सीजीएस में, यानी ग्राम सॉरी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम, आइए। तो यहां से मैं पहले तो फॉर्मूला लिखता हूं, n1 u1 बराबर कितना होता था, n2 u2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक। अब फॉर्मूला में लगाता हूं यहां से n2, तो पहले यहां लिख लेना आप बच्चों, n1 क्या था, n1 है सर 1, ठीक है। n2 कितना है वो नहीं पता है, n2 निकालना है। फिर u1 पता है, चलो u1 u2 की बात यहीं कर लेते हैं। तो n2 बराबर कितना है, n1, यहाँ से क्या लिखोगे m1 अपॉन क्या लिखोगे m2, पावर कितनी, डायमेंशन भी पता कर लेते हैं। तो वर्क की डायमेंशन क्या बनाई थी, वर्क की डायमेंशन बनाओ, केजी के क्या आएगा m की पावर 1, मीटर स्क्वायर से क्या आएगा l की पावर 2, s सेकेंड पर स्क्वायर से क्या आएगा t की पावर -2। तो हमने यहीं डायमेंशन बना ली। तो हम m की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 लिख सकते हैं। फिर L1 अपॉन क्या लिखेंगे, L2 लिखेंगे। पावर कितनी है बच्चों, प्लस का 2, तो प्लस की 2 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, t की पावर कितनी है बच्चों, t की पावर कितनी है, तो यहाँ से लिखेंगे हम T1 अपॉन T1, ठीक है। तो ये पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, -2, ठीक है। तो N2 बराबर N1 कितना बच्चों, N1 कितना है, गिवन है हमें, कितना गिवन है 1, तो 1 रख दें यहाँ पे।
m1। अब आ जाओ m1 किससे किस में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो पहला सिस्टम था वो पहला सिस्टम क्या था, ये वाला पहला सिस्टम था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 kg, किस में कन्वर्ट करना है CGS में। तो CGS में मास को किस में लेते हैं हम 1 ग्राम, पावर कितनी है 1। अगेन बात करेंगे L1, तो L1 एम के सिस्टम में क्या होता है मीटर में होता है। तो यहाँ रखेंगे मीटर, अपॉन में क्या रखेंगे बच्चों, क्या रखने वाले हैं हम 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी +2, ये +2 मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा ही हुआ है। यहाँ से क्या लिखेंगे, ये होता है सेकंड में, और ये भी किस में होता है बच्चों सेकंड में। पावर कितनी है -2। तो चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे N2 बराबर कितना 1 का मतलब कुछ होता नहीं है। 1 kg में कितने ग्राम 1000 ग्राम, अपॉन कितना बच्चों 1 ग्राम। ठीक है, यहाँ से पावर 1 हो जाएगी। 1 मीटर में कितने मीटर सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं सर, सबको पता है। ठीक है, यहाँ से कितना 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 2। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। बोलो क्या लिखें, N2 बराबर कितना बच्चों, ये हो जाएगा 1000। 1 लिखने का कोई मतलब, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पावर 1 है ही। यहाँ से लिखोगे 100 अपॉन 1, पावर कितनी 2। तो 1 अपॉन 1 को क्या हम -2 ये लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ से पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1000 इंटू, अब 100 की पावर कितनी है 2, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 10,000 होता है। इंटू 1 को नीचे लाएंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 1 ही हो जाएगी। फिर से बता देता हूँ, 1 को ऊपर ले जाओगे, इस 1 को नीचे लाओगे तो पावर कितनी +2। तो आप यहाँ से लिखोगे ये कितनी होगी 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 7 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 7। ये आ गया अपना N2। अब इस N2 की वैल्यू को बच्चों हम कहाँ पुट कर देंगे, N2 की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे बच्चों इक्वेशन 1 में। तो N1 कितना था बच्चों, सर N1 1 था। U1 कितना था बच्चों, जूल लिखें या फिर kg लिख सकते हैं। ठीक है, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर -1 -2, तो कितना आया वो 10 की पावर कितना आया बच्चों 10 की पावर 7। यूनिट क्या बनेगी CGS में, kg की जगह CGS में आता है ग्राम, मीटर की जगह आता है सेंटीमीटर। यूनिट पावर सेम रहेंगी और सेकंड रहता है सेकंड में। तो ये आ गया बच्चों अपना फाइनल आंसर। समझ आया, चलिए ठीक है बच्चों, ओके।